जामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्वारं विष्णुमुच्चारयेत् श्री विष्णवे नमः। याग कर्मणा तथा च श्री शिव पुराण शिव महापुराण सप्ताह यज्ञस्य वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम भगवान सांब सदाशिव कृपा प्राप्ति अर्थम यज्ञ पूर्वकम कलशार्चनम सहितम ब्राह्मणे ब्राह्मणाभि सह कलश यात्रा इत्यस्य संकल्पम वयम मिलित्वा करिष्यामहे। हरि ओम। माण्डात्प्ररोहन्ते परुगा परुगस्वरे देवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च अश्वत्थेरास पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायका यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् षोडशोपचारिणा सम्पूजये। हरि ओम। मा तस्मा आरङ्गामा भवोपतिः त्वामोखदे सोमो श्रीकर्माधीशार्पणमस्तु। वन्दे शिवो शङ्कर।
आप बोल दो। सर्वप्रथम आप सभी को ओम नमो नारायणाय सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा की असीम कृपा से आज हमारे बड़े भाई राजेश मुदगिल जी, आचार्य राजेश मुदगिल जी के द्वारा ये कालेश्वर महादेव मंदिर में श्री शिव महापुराण कराया जा रहा है। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि श्रावण माह में जो महादेव को अत्यंत प्रिय है, उन्हीं के सभी भक्त उनके नज़दीक होने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और आचार्य जी ने ये शुभ अवसर प्रदान किया है कि उनके कथा का श्रवण करके हम उनकी भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ में हमारे कथावाचक जी भी आए हुए हैं और हम आप सभी कुरुक्षेत्र वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस सुनहरे मौके को, इस शुभ अवसर को अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहली भक्ति है भगवान के कथाओं का श्रवण करना और चिंतन करना। तो जो भी सच्चे भक्त हैं महादेव के, हमारे शिव के, भोले भंडारी के, वो हमें निश्चिंत ही कह सकते हैं कि इस कथा में अवश्य आएंगे और श्रवण करेंगे, क्योंकि जो भी महादेव के कथाओं का श्रवण करता है श्रावण मास में, कहते हैं उसके अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाता है और वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सब आपसे निवेदन करेंगे, आप सभी से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कथा में भाग लें, कथा श्रवण करें और महादेव की कृपा प्राप्त करें। शंकरम लोक शंकरम, भगवान शंकर हमारे जीवन में कल्याण प्रदान करने वाले हैं। और महादेव वो श्रावण मास में अपने भक्तों को पूरे महीने कृपा से आप्लावित करते हैं। इसलिए हम महादेव पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, अन्य रसों के माध्यम से उनका अभिषेक करते हैं, क्योंकि वो भक्ति से परिपूर्ण महादेव हैं। और उन्हीं का अनुकीर्तन, उन्हीं का सत्संग श्रवण लाभ आज से हम लोग प्राप्त करेंगे। श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा, साप्ताहिक कथा आज से प्रारंभ होगी। श्री आचार्य राजेश मुदगिल जी के समायोजकत्व में, पूज्या साध्वी जी की पावन सन्निधि में, भगवान श्री कालेश्वर महादेव की पावन सन्निधि में, उन्हीं की गोद में बैठ करके उन्हीं की कथा को सुनने का, कहने का आप और हम सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से प्रार्थना है, कुरुक्षेत्रवासी अथवा जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, तो आप इसको अपना व्यक्तिगत निमंत्रण समझ करके भगवान की कथा श्रवणार्थ पधारें। क्षणोत्रैव सुदुर्लभः, ये क्षण बड़ा सुदुर्लभ होता है, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो पाए, पर यदि गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम, यदि गुरु के चरणों में तुम्हारा मन संलग्न नहीं हुआ, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं। तो और गुरु कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। भगवान शंकर जो हैं वो त्रिलोकी के गुरु हैं। तो जो त्रिभुवन गुरु है, त्रिभुवन माता पिता है, तो उस जगत मातु पितु शंभु भवानी, उनकी हम लोग 7 दिवस पर्यंत कथा सुनेंगे। बहुत आनंद आएगा। और जब कथा शास्त्र अनुमोदित हो, जब कथा शास्त्र से भटकने ना दे, तब वो कथा वास्तव में हमारे जीवन की थकान को मिटाती है। इसलिए उसको कथा कहते हैं। कम यानी सुखम, और उसमें जो तुम्हें स्थापित करे उसको कथा कहते हैं। और महादेव की कथा बड़ी मंगलमयी है। तो वो तो तभी आप लोग श्रवण कर पाएंगे जब आप लोग आकर के उसका बैठ करके चिंतन करें, श्रवण करें, मनन करें। तो अतः आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना कि बस थोड़ा सा समय निकाल करके एक दिन के लिए ही आइए, फिर आप आगे स्वयं आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान महादेव आपके जीवन में खूब कल्याण करें। शंकरम लोक शंकरम, हर हर महादेव। समय 3 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण कथा होगी और सुबह हर रोज़ शिव शक्ति महायज्ञ होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भगवान शंकर के चरणों में आइए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। बोले शंकर भगवान की।